Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will deal with the input and output impedance of voltage shunt feedback amplifier. In the last lecture, we have discussed about the input and output impedance of voltage series feedback amplifier. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा कि इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस किस तरह से चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द फीडबैक इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। आज हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस कैसे चेंज होगा इन केस ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले वो लेक्चर को फॉलो कर ले। एंड सबसे पहले तो टोपोलॉजीज को समझाना बहुत जरूरी है। जब तक जो है इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे ठीक से तब तक जो है वो बाकी वीडियोस समझ में नहीं आएंगे। सो गो थ्रू द लेक्चर्स एंड देन कंटिन्यू द करंट लेक्चर। ओके, तो अच्छे से आप लोग लेक्चर्स को फॉलो अप करें जैसे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, तो वोल्टेज शंट मींस वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही है, शंट में मिक्सिंग हो रही है। तो वोल्टेज की सैंपलिंग कहाँ होगी? आउटपुट में। तो हियर सी वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही है, शंट में मिक्सिंग हो रही है। मीन्स शंट में मिक्सिंग मतलब हो रहा है पैरेलल मिक्सिंग हो रही है। पैरेलल मिक्सिंग कहाँ होता है? तो वो इनपुट सेक्शन में हम लोग जो है इनपुट साइड में जो है मिक्सिंग करते हैं और वो करंट की मिक्सिंग जो होती है वो शंट में होती है। तो मिक्सिंग एंड सैम्पलिंग के बारे में मैंने एलाबोरेटली समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, सो अगर थोड़ा भी उसमें डाउट हो तो आप पहले वो वीडियो अच्छे से देख लें। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज की सैम्पलिंग हुई है, करंट की मिक्सिंग हुई है। और हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक करंट सोर्स को यूज किया हुआ है। हमारा जो मेन एम्पलीफायर है वो एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। दैट मीन्स जो आउटपुट में हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यूज किया है जो कि एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। कौन सा करंट? तो इनपुट करंट। दैट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज डिपेंडिंग ऑन इनपुट करंट। तो दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स। कैसा सोर्स? तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। इनपुट में जो रेजिस्टेंस है वो आर आई है। तो हम लोग इसको ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि गेन जो ए है एम्पलीफायर का, ये ए जो है वो गेन है। तो जो गेन ए है वो क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में हम देख रहे हैं वोल्टेज है, इनपुट में करंट है। दैट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज बाय करंट। दैट इज इट इज अ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रहता है, जो कि कितना है? आर नॉट है। और क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजाइन ही कर रहे हैं ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। दैट मींस ए की वैल्यू जो है ए इक्वल टू वी नॉट बाई आई आई है। दैट इज वी नॉट इक्वल टू ए इंटू आई आई। तो वी नॉट का वैल्यू दैट इज दिस इज द वी नॉट, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो इस वी नॉट की वैल्यू ए आई के इक्वल तभी होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल तभी होंगे जब ये आर नॉट यहाँ नहीं रहेगा, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब आर नॉट की वैल्यू 0 होगी। तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं आर नॉट की वैल्यू जो है कम होगी, लेस होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो अगर आर नॉट की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी तो हम कह सकते हैं वी नॉट इक्वल टू ए इंटू आई आई होगा। ओके, ठीक है। इनपुट में जो करंट जो इन कर रहा है मेन एम्पलीफायर में वो आई आई है। जो वोल्टेज इनपुट में है वो वी आई है। ओके, हमारा ये फीडबैक सर्किट है जिसका गेन बीटा है। हम देख सकते हैं फीडबैक सर्किट के इनपुट में वोल्टेज है एंड आउटपुट में करंट है। सो बीटा इज द गेन एंड ऑब्वियसली बीटा विल बी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। सो आई ए बाय वी नॉट। क्लियर? ओके,
तो अब हम लोग इस फिगर को मेरे ख्याल से सभी ने समझ लिया है। यहाँ लिखा हुआ है ZIF। ZIF इज नथिंग द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, दैट इज इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक। ओके, हमें यही अभी जो है वो सबसे पहले अभी इसी को हम लोग को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कितना होगा ZIF। सो लेट्स मूव, इनपुट इम्पिडेंस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जब अगर हम कहते हैं फीडबैक नहीं है तो मेन एम्पलीफायर बस रहेगा। तो मेन एम्पलीफायर में जो है वोल्टेज कितना है, VI है, करंट कितना है, II है। तो ऑब्वियसली जो है एंड रेजिस्टेंस RI है, देयरफॉर VI विल बी इक्वल टू II इनटू RI। इसका मतलब है II का वैल्यू कितना हो जाएगा, VI बाई II। दैट इज ये जो RI है जो कि विदाउट फीडबैक है उसका वैल्यू कितना हो रहा है, VI बाई II। ओके, हम लोग R नॉट को नेग्लिजिबल माने हुए हैं, तो देयरफॉर V नॉट इक्वल टू A इंटू II। फीडबैक गेन बीटा का वैल्यू जो है वो अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया, IF बाई V नॉट होगा। दैट मीन्स IF इक्वल टू बीटा V नॉट होगा। ओके, नाउ द सोर्स करंट IS इज द समेशन ऑफ II एट IF। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग जो फीडबैक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं उसमें हमने फीडबैक कौन सा यूज किया है, नेगेटिव फीडबैक यूज किया है। एंड नेगेटिव फीडबैक का मतलब हो रहा है कि हमारा जो सिग्नल होगा द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर विल बी अ डिफरेंट सिग्नल। तो हमारा मिक्सिंग होने के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो डिफरेंट सिग्नल मिलेगा, डिफरेंट सिग्नल ऑफ सोर्स सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल। तो हमारा यहाँ पर सोर्स है IS एंड फीडबैक है IF, देयरफॉर II विल बी इक्वल टू IS माइनस IF। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, IS इक्वल टू II प्लस IF, दैट मीन्स II इक्वल टू IS प्लस IF। ओके, तो इनपुट इम्पिडेंस फिर कितना होगा फीडबैक के साथ, तो इनपुट इम्पिडेंस हमारा फीडबैक के साथ जो है जिसे हम लोग ZIF कह रहे हैं, यहाँ देखो उसको हम वैल्यू कह सकते हैं II बाई आई, VI बाई IS। वाई VI, बिकॉज VI यहाँ पर वोल्टेज देख रहे हैं कि ये जो हमारा करंट सोर्स है उसके पैरेलल में ये वोल्टेज कितना है, VI है, वोल्टेज VI है एंड करंट कितना है, IS है, देयरफॉर VI बाई IS हो गया हमारा क्या, तो ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस। ओके, ठीक है, तो हमारा VI बाई IS हमारा इनपुट इम्पिडेंस हो गया। VI बाई IS मतलब हो रहा है II प्लस IF। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट दोनों को डिवाइड कर देते हैं II से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, VI बाई II, डिनोमिनेटर में 1 प्लस II बाई II, II प्लस IF है, तो डिवाइड जब II से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये IF बाई II हो जाएगा। IF का वैल्यू कितना है, बीटा V नॉट है, दैट मीन्स ये हो जाएगा बीटा V नॉट बाई II। ओके, अब देखो ये जो रेशियो है VI बाई II, ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द मेन एम्पलीफायर, एंड V नॉट बाई II is V नॉट बाई II is A गेन। देयरफॉर हम लोग का हमारा जो इक्वेशन है वो मिल गया, ZIF इक्वल टू ZI बाई 1 प्लस A बीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इनपुट इम्पिडेंस जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर का कितना हो गया, ZI बाई 1 प्लस A बीटा। दैट मीन्स द इनपुट इम्पिडेंस इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस A बीटा। तो जब फीडबैक नहीं लगा हुआ था तब इनपुट इम्पिडेंस ZI था, जब फीडबैक हमने अप्लाई कर दिया तब हमारा जो है वो कितना हो गया, इनपुट इम्पिडेंस घट गया, कितना घट गया, तो 1 प्लस A बीटा फैक्टर से घट गया। ओके, तो ये कब हुआ है, जब हम लोग वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द इनपुट इम्पिडेंस। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट इम्पिडेंस। तो आउटपुट इम्पिडेंस देखने के लिए सबसे पहले जो है लोड रेजिस्टेंस को खोल देते हैं, तो खोल दिया हमने यहाँ से, और हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ से आउटपुट देखना है।
तो कहाँ से आउटपुट देखना है, तो यहाँ आउटपुट देखना, रेजिस्टेंस खोल दिया है, यहाँ से हम लोग आउटपुट देखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, आर नॉट एफ है, या इसी को हम लोग जेड एफ बोल रहे हैं ना, सॉरी। है हाँ, ये हो जा रहा है हमारा जेड ओ एफ। ठीक है, तो आर एफ इक्वल टू जेड ओ एफ, यहाँ से देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को खोल दिया, और हम लोग अब बाएं तरफ में देखेंगे, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखने को मतलब नहीं कि उधर कोई सर्किट नहीं है, हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे कि इधर क्या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज या करंट। अगर है तो उसको खोल देंगे। तो ये हमारा आ गया कि हाँ है, एक करंट सोर्स है। तो अगर करंट सोर्स रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट सोर्स को खोल देते हैं, तो आईएस की वैल्यू 0 हो जाती है। और वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसको हम लोग एक्चुअली शॉर्ट कर देते हैं, तो उस समय हम लोग कहते हैं कि वीएस की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब करंट को 0 कर दो या वोल्टेज को 0 कर दो, तो हमारा पर्पस क्या हो गया कि हम निकाल रहे हैं आउटपुट इम्पीडेंस। उसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को खोल दिया, और अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हाँ है, करंट सोर्स है, तो हमने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को खोल दिया, आईएस की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग एक एक सोर्स देख रहे हैं जो कि वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहेगा, मतलब डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे। हम लोग बस इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स को देखेंगे कि क्या कोई है। अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स रहेगा तो ओपन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जैसे पहले भी मैंने किया हुआ है, अब हम लोग आउटपुट लूप में क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। तो हम केवीएल लगाते हैं आउटपुट लूप में, एक लूप फॉलो करते हैं। सी द पाथ विच आई एम फॉलोइंग, ये पाथ है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, द पाथ इज द पाथ विच आई एम फॉलोइंग। ठीक है, जहां से शुरू किया था वहां पर आके रुक गए। मैंने एंटी क्लॉकवाइज पाथ लिया हुआ है, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा, जैसे कि मैंने बताया, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट आर नॉट। आई नॉट कहाँ है, यहाँ आई नॉट है। आई नॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दिस इज आई नॉट, वी ऑलरेडी नो दैट ना, आई नॉट। तो आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट आर नॉट प्लस ए इंटू आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर नॉट प्लस ए आई। दैट मीन्स आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस ए इंटू आई आई बाई आर नॉट। अगेन आई एस हम जानते हैं ऑलरेडी, आई आई प्लस आई एफ होता है, और आई एस की वैल्यू कितनी अभी अभी है, 0 है। ठीक है, तो 0 पुट कर दिए, तो क्या आ गया, आई आई इक्वल टू माइनस आई एफ। तो इस माइनस आई एफ को हम यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ, तो पुट कर दिया तो क्या आ गया, वी नॉट इक्वल टू ए इंटू 1 आई एफ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो गया वी नॉट प्लस ए इंटू आई एफ बाई आर नॉट। ओके, तो पहले मैं लेजर पॉइंटर बना दे देती हूँ। ओके, so that you can see the pointer ना। तो वी नॉट प्लस ए आई एफ बाई आर नॉट। अब आई एफ को हम रिप्लेस कर देते हैं बीटा वी नॉट से, कर दिए, तो वैल्यू क्या आ गया, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट बाई आर नॉट। वी नॉट को कॉमन ले लिए, तो आ गया वी नॉट इंटू 1 प्लस ए बीटा बाई आर आर नॉट। इसका मतलब है मेरे पास अब क्या आ गया वैल्यू, आई नॉट बाई वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा बाई आर नॉट। दैट मीन्स वी नॉट बाई आई नॉट, उलट दो उसको, वी नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू, ये इधर भी उलट जाएगा, अगर लेफ्ट साइड उलट, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो राइट साइड को वैसे चेंज करेंगे, तो इसको उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा। तो वी नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू आर नॉट बाई 1 प्लस ए बीटा। नाउ वी नॉट बाई आई नॉट इज नथिंग बट द आउटपुट impedance,
है। वी नॉट मेरा आउटपुट वोल्टेज था, आई नॉट आउटपुट करंट था, तो वी नॉट बाई आई नॉट इज द आउटपुट इम्पीडेंस एंड दैट इज इक्वल टू आर नॉट बाई 1 प्लस ए बीटा। तो हमने क्या देखा कि आउटपुट इम्पीडेंस भी रिड्यूस कर जा रहा है बाई फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। तो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में input impedance and output impedance both are reduced by a factor of 1 plus a beta। बट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज कर गया था बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस बीटा एंड आउटपुट इम्पीडेंस रिड्यूस कर गया था बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। सो दिस इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ फीडबैक। हम देख सकते हैं कि फीडबैक के इफेक्ट से किस तरह से इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज के लिए चेंज होता जा रहा है। तो हम लोगों को अभी और दो टोपोलॉजीज चेक करने हैं और वहां चेक करना है कि कैसे उन टोपोलॉजीज में जो है वो इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो चेंज कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग साथ रहिए, बने रहिए, जैसे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो इफेक्ट हो रहे हैं वो आप लोग देख पाएंगे। ओके, सो अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मोटिवेट करता है कि नए वीडियोस बनाया जाए। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर, stay tuned and be with me in the next lecture. Thank you.